कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैक्स प्लांक की। जी हाँ, मैक्स प्लांक का तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा। वे एक महान जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसी पर ये पूरी वीडियो होगी। तो गाइस शुरू करते हैं। तो मैक्स प्लांक का जन्म जो हुआ वो 23 अप्रैल 1858 में जो है जर्मनी का एक शहर है की, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनके जो परिवार वालों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सब इंटेलेक्चुअल्स ही थे। उनके दादा परदादा जो है वो प्रोफेसर थे थियोलॉजी के। वहीं अगर उनके पिताजी की बात करें तो वो प्रोफेसर थे लॉ के। वहीं उनके अंकल जो थे वो जज थे। तो उनके परिवार में जो थे वो सब इंटेलेक्चुअल थे। और मैक्स प्लांक जो थे वो उनके जो पिताजी थे तो उनकी दूसरी शादी की वो संतान थे। उस समय काफ़ी युद्ध चल रहे थे। डेनिस रशियन वॉर उस समय चल रहा था और उसमें जो है ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों ने मिलकर डेनमार्क को हराया था। उसके बाद ये 1864 की घटना है। तो उसके बाद अगर हम मैक्स प्लांक की बात करें तो 1867 में जो है वो म्यूनिच आ गए थे। म्यूनिच में फिर उनकी मुलाकात जो है हरमन मुलर से हुई। हरमन मुलर जो थे वो काफ़ी जो है उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया। हरमन मुलर ने, चाहे वो हम मैथमेटिक्स की बात करें या एस्ट्रोनॉमी की बात करें या फिर या आपके मैकेनिक्स की बात करें, तो वो जो है हरमन मुलर ने उन्हें सिखाया। ये बहुत होशियार थे मैक्स प्लैंक और 17 साल की उम्र में जो है वो ग्रेजुएट हो गए थे। तो ऐसे जो है वो फिजिक्स की फील्ड में आए। तो हरमन मुलर भी सबसे पहले जो थे उनके लाइफ में आए, जो तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा। कि खास बात केवल यही नहीं थी कि वो अच्छे एक वैज्ञानिक थे या बहुत होशियार थे, वो जो है गिफ्टेड म्यूजिशियन भी थे। सिंगिंग लेसन्स लेते थे और पियानो और सेलो जो है वो बजा लिया करते थे। लेकिन उन्होंने जो अपना फील्ड है वो जो है फिजिक्स ही चुना। तो उसमें उन्होंने आगे जाके जो है काफ़ी अपना जो है नाम रोशन किया, जर्मनी का भी और अपने परिवार का भी। तो म्यूनिच में एक प्रोफेसर थे, उनका नाम वॉन जॉली था। प्लैंक ने जो है प्लैंक से जो है को वॉन जॉली ने कहा कि जो है आप फिजिक्स फील्ड में मत आइए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है डिस्कवरीज हो चुकी हैं ज़्यादातर। लेकिन जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं जो है डिस्कवरी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सीखने आया हूँ फिजिक्स। जो फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के वो सीखना चाहते हैं। तो वॉन जॉली थे वो प्रोफेसर जो थे उनके, तो उनके गाइड रहे। और उन्होंने ऐसे 1874 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच जो थे तो वहाँ उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। और जॉली के सुपरविजन में ही जो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म करा। और ओनली एक ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा था और वो उन्हीं के जो है सुपरविजन में उन्होंने परफॉर्म करा। उसके बाद 1877 में जो है मैक्स प्लैंक वो फ्रेडरिच विल्हेम यूनिवर्सिटी आ गए। वहाँ उनकी मुलाकात किरचॉफ और हेल्मरथी जैसे जो है फिजिसिस्ट से हुई। किरचॉफ को तो आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी बुक में हमने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा है, तो वही किरचॉफ थे। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। और बाद में फिर वो वहीं जो है थर्मोडायनेमिक्स को जो है उन्होंने अपना जो है फील्ड चुना मैक्स प्लांक ने। वहीं अगर हम उनके एकेडमिक कैरियर की बात करें तो उनकी जो शुरुआत हुई, पहले उन्होंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बने और फिर फाइनली जो है 1892 को जो है वो फुल टाइम प्रोफेसर बने। वहीं उनकी वर्क की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिसके बारे में उन्हें हमेशा जाना जाएगा वो 1900 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ जब उन्होंने ये एक फेमस इक्वेशन उन्होंने डेरिवेशन उसमें दिया। और जो फिर एक फेमस इक्वेशन थी E=h μ, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट उनकी वो फार्मूला था। अगर उनके आगे की बात करें तो काफ़ी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों जीनियस तो थे ही, लेकिन साथ साथ म्यूजिक को की जब बात आती थी तो दोनों जो है बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हम बारे में जानते हैं कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे और मैक्स प्लांक भी दोनों अच्छे म्यूजिशियन थे। तो दोनों बजाते थे एक साथ म्यूज़िक। तो ये तो एक म्यूजिक से उनका कनेक्शन था। वहीं और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे उनके अच्छे दोस्त, चाहे वो वॉल्टर हर्मन नेस्ट हों या आपके जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन तो मैंने बताया ही। उसके अलावा मिलिकान एक थे वैज्ञानिक और बॉन ल्यू थे। जितने भी मैं इन वैज्ञानिकों नाम ले रहा हूँ, इन सब ने जो है नोबेल प्राइज़ जीता है। और इस
इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो है ये साइंटिस्ट हैं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो वॉल्टर हर्मन नेस्ट हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स प्लैंक तो हैं ही, और मिलिकन हो, और ये वॉन ल्यू आपको दिख रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक इसमें थे। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ की आप बात करें, जो पर्सनल लाइफ जो थी उनकी काफ़ी ट्रेजिक रही। मैक्स प्लैंक की वे जो थे, सबसे पहले तो अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में उनका जो बड़ा बेटा था वो मारा गया युद्ध में। दूसरा जो सेकंड उनका लड़का था वो जो है उसे बंदी बना दिया गया। उनकी एक्चुअली 2 शादियां थी। पहली शादी जो उन्होंने करी थी, जो उनकी वाइफ थी, उनकी मृत्यु हो गई थी टीबी की वजह से। उस समय टीबी जो है एक बहुत ख़तरनाक रोग हुआ करता था, कई लोगों की जान उसने ली। फिर दूसरी बार उन्होंने शादी करी तो उसमें से उनका एक बच्चा हुआ, तो टोटल 5 उनके बच्चे थे। तो जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में एक तो सबसे पहले उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई युद्ध में, और फिर एक छोटा बेटे को जो है प्रिजनर वो बन के कैदी बन गया। वहीं उनकी जो एक बेटी थी वो डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो समय रहा उनके लिए काफ़ी जो है ट्रेजिक रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा उनके लिए। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब जैसे आप जानते हैं कि नाजी पार्टी का रूल था जर्मनी में, तो उस दौरान भी उनके एक बेटे थे अर्विन उनका नाम था, जिससे मैक्स प्लैंक जो थे वो काफ़ी क्लोज थे अर्विन के। तो उनकी हुआ यूँ कि जो अर्विन थे उन्हें जो है फील्ड एसेसिनेशन में, मतलब हत्या हो नहीं पाई एडल्फ हिटलर की, तो उसमें वो शामिल थे उस एसेसिनेशन कॉन्स्पिरेसी में। तो इस वजह से उन्हें जो है मौत की सज़ा दी गई, और जो मैक्स प्लैंक थे वो काफ़ी टूट गए। और फिर 4 अक्टूबर 1947 को जो है मैक्स प्लैंक की मृत्यु हो गई। तो मैक्स प्लैंक जब भी जो है, जैसा मैंने बताया कि क्वांटम थ्योरी की बात होगी या फिजिक्स में हम कहेंगे कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं क्वांटम थ्योरी की, जब भी उसकी बात होगी, या जो महान वैज्ञानिक हैं 10-15 उसकी बात होगी, तो मैक्स प्लैंक का उसमें नाम ज़रूर होगा। उन्हें बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। और उनके योगदान को, जो विज्ञान में उनका योगदान है, ये केवल ऐसा ही नहीं कि नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला, उसी के लिए नहीं, उन्होंने और भी जो उनका योगदान रहा, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स में उनका रहा, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित जो उनका काम रहा, तो उसके लिए जो है उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।